मौत की गुत्थी। शहर संध्याकाल के एक शांत कोने में स्थित था एक पुराना हवेली, जिसे लोग साया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह अभिशप्त है। वहां कई बार लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया था, लेकिन असली हंगामा तब शुरू हुआ जब हवेली के मालिक, प्रसिद्ध उद्योगपति विक्रम राठौर का शव उसी हवेली के पुस्तकालय में मिला। शव की स्थिति चौंकाने वाली थी। विक्रम का गला एक रेशमी दुपट्टे से घोंटा गया था और उनकी उंगलियों पर खून के धब्बे थे। ये स्पष्ट था कि यह हत्या थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। अर्जुन तेज तर्रार और तर्कशील व्यक्ति थे। उनके पास अपराधियों को पकड़ने का एक अनोखा तरीका था, वे उन्हें उनके मनोविज्ञान के जरिए पकड़ते थे। जांच शुरू करते ही अर्जुन ने हवेली के नौकरों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ करनी शुरू की। विक्रम के परिवार में उनकी पत्नी संध्या, बेटी आर्या और छोटा भाई समीर थे। नौकरों में मुख्य कुक रामदीन, नौकरानी लक्ष्मी और ड्राइवर श्यामलाल शामिल थे। संध्या ने कहा, विक्रम पिछले कुछ दिनों से परेशान थे। वह कहते थे कि किसी ने उनकी जान को खतरा बताया है। आर्या ने सुनाया कि उसके पिता को आखिरी बार यही कहा करते थे कि साया हवेली की गुत्थी बिल्कुल हल होनी चाहिए। ये बात अर्जुन को बेसब्री से याद आ गई। विक्रम किस में बात कर रहे थे? ये तो कोई विशेष खजाना या गूढ़ दस्तावेज की बात ही थी। अर्जुन ने हवेली का कोना कोना छाना। पुस्तकालय में एक गुप्त दरवाजा मिला, जो तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में एक पुराना संदूक था, जिसमें कई प्राचीन दस्तावेज और जमीन जायदाद के कागजात थे। एक दस्तावेज ने अर्जुन का ध्यान खींचा। यह विक्रम के पिता के नाम पर थी, जिसमें लिखा था कि हवेली असल में समीर की मां के नाम पर थी। ये बात किसी को नहीं पता थी। जैसे जैसे विवेचन आगे बढ़ा, अर्जुन को समीर पर संदेह होने लगा। समीर कुछ समय पहले गहरा कर्ज लिया था और उसे चुकाने का एक माध्यम नहीं था। क्या ये हो सकता है कि हवेली पर अधिकार पाने के लिए उसने अपने भाई की हत्या की हो? लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। नौकरानी लक्ष्मी ने अर्जुन को बताया कि उसने उस रात संध्या को पुस्तकालय से बाहर जाते देखा था। संध्या ने यह बात पुलिस को नहीं बताई थी। अर्जुन ने सभी संदिग्धों को हवेली में इकट्ठा किया और एक चाल चली। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में हत्या के समय एक व्यक्ति की उंगलियों के निशान मिले हैं, जिसे पहचानने के लिए सबको उंगलियों के निशान देने होंगे। इस पर सभी सहमत हो गए, लेकिन समीर ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह गुस्से में चिल्लाने लगा और यह कहकर चला गया कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। अर्जुन ने सबूतों को इकट्ठा किया और उनकी गहराई से जांच की। समीर का अजीब बर्ताव और दस्तावेज के आधार पर अर्जुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान समीर ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि उसने हवेली के दस्तावेज देखने के बाद ही हत्या की योजना बनाई थी। उसने संध्या को भी इस योजना में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपने मकसद में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। समीर को गिरफ्तार कर लिया गया और हवेली के रहस्य का पर्दाफाश हो गया। विक्रम का सपना था कि साया हवेली एक संग्रहालय में बदले, और उसकी यह इच्छा पूरी की गई। इस हत्या ने ये सिखाया कि लालच और धोखे का परिणाम हमेशा बुरा होता है।